यस छात्रों, प्रिय छात्रों, आज हम उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं। प्रमेय 12.11 तक अपन ने कर ली थी पिछली क्लास में। 12.12 आप स्वयं कर लीजिए, छोटी सी है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, यहाँ पर आपको आकृति दी गई है जिसमें ए सी, ये O है वृत्त का केंद्र, ये बिंदु B है, इस प्रकार से। तो देखिए, चित्र जब दिया जाता है तो आपको चित्र का नामांकन भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा। ABC और ये D। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AOC बराबर 136 हो तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कोण AOC बराबर 136 डिग्री और कोण ABC ज्ञात करना है। देखिए, जो कोण AOC बना है वो कहाँ बना है? केंद्र पर। केंद्र पर बना है तो इससे निकलने वाली भुजा एक तो A पर जा रही है और एक C पर। तो इसका मुंह जो है चाप कौन से ने बंद कर रखा है? ये जो चाप है अपना ABC के द्वारा कहाँ बना हुआ कोण है? ये केंद्र पर। कहाँ बना है? केंद्र पर। इसी चाप के द्वारा कौन से कोण का मुंह बंद हो रहा है? D का, ADC का। तो हल कर रहे हैं अपन। हल, चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण AOC तथा शेष परिधि पर बना कोण, कोण ADC है। प्रमेय आपने पढ़ी है 12.8। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। प्रमेय 12.8 से तो कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, या हम कहें 2, या सीधा ही लिख लो कोण ADC बराबर 1/2 कोण AOC। तो कोण ADC बराबर 1/2 गुणा 136 डिग्री। कोण ADC बराबर, इसे काट दें, 6 दूना 2 छीकी 12, 2 अंठे 16। तो ये आ गया हमारा 68 डिग्री। ADC आया है, ये कोण आया है, जबकि हमको ज्ञात करना है ABC। अब ADC और ABC में क्या संबंध है? चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो प्रमेय इसके बाद में आपने पढ़ी है 12.9। क्या पढ़ी है? ध्यान से देखें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो इसलिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। ADC 68 है, हम निकाल चुके हैं, प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। कोण ABC बराबर 180 माइनस 68। 180 में से 68 घटाइए, कितना बच गया? 112 डिग्री। तो कोण ABC का मान कितना प्राप्त हो रहा है हमें?
112। देखिए यहां पर हल करने के कई कई तरीके होते हैं। यदि हम देखें ये अधिक कोण जो बना है AOC, तो इसका वृत्त कोण निकाल लें। 360 में से घटाकर 136 ये निकल गया, तो ये ABC है जो इसका क्या होगा, आधा होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी मेथड से करें, कोई गलती नहीं होगी। आप अब उदाहरण नंबर 2 देखें। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति दे रखी है अपन को। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आकृति दे रखी है जिसमें चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है अपन को। इसका नामकरण किया गया है ABCD। यहाँ कोण दिया है ये 2x + 4, ये दिया है अपन को 5y + 5, और B का मान दिया है 4y -4, और C का मान दिया है x + 10 डिग्री। तो देखें अपन हल। चूंकि ABCD एक चैचय है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो फिर में 12.9 से क्या कहती है 12.9, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। तो अभिमुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने के कोण। अब यहां पर A के सामने का कोण कौन सा है, C है, और B के सामने का कोण कौन सा है, D। तो कोण A + कोण C बराबर 180 डिग्री। मान रखें, ये हम फर्स्ट कह दें, दूसरा भी लिख लो। कोण B + कोण D बराबर 180 डिग्री। यस, चित्र से अपन मान रखें तो फर्स्ट में मान रखने पर रखिए A का मान है हमारे पास में 5y + 5 प्लस C का मान है x + 10 बराबर 180 डिग्री। तो क्रम से जमाइए, x + 5y बराबर 180 - 15, 10 और 5 15, 15 इधर गया तो माइनस हो गया, x + y बराबर 165 डिग्री। ये फर्स्ट आ गए। ओहो थर्ड, फर्स्ट सेकंड हम मान चुके हैं, थर्ड ले लें। ये हमारी समीकरण बन गई है थर्ड। अब देखें सेकंड में मान रखने पर, सेकंड में मान रखने पर रखिए 2x + 4 + 4y - 4 बराबर 180। तो 4 प्लस का 4 माइनस का, तो क्या हो गया, 2x + 4y बराबर 180 डिग्री। या पूरे को अपन 2 से भाग दे दें तो क्या हो गया, x + 2y बराबर 90 डिग्री। ये हमारी समीकरण बन गई सेकंड। हमने इसमें 2 से भाग दिया है पूरे को, या दोनों तरफ कॉमन ले लिया है। ये थर्ड को इसके नीचे, ये फोर्थ हो गई हमारी, इसके नीचे थर्ड को लिख लें, x + 5y बराबर 165। ये थर्ड, x के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं,
दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने पर ये कट गया, 5y में से 2y गया तो माइनस के 3y बराबर -75 डिग्री। 165 में से 90 गया, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 75/3, तो y का मान हो गया 15। y का मान कितना हो गया? 15। अब ये मान आप अरे सॉरी, ओहो 3 का भाग लगाएंगे 25 आएगा, 25 आ गया, y का मान कितना आ गया? 25। ये मान आप कहाँ रख दो? फोर्थ में। फोर्थ में y का मान रखने पर रखिए x प्लस 2 गुणा y यानी 50 बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 माइनस 50, दिस इम्प्लाई x बराबर 40 डिग्री। तो y का मान 25 और x का मान 40 डिग्री प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका ये दूसरा उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब देखें उदाहरण। अब यूं तो सारे उदाहरण करेंगे तो 12 उदाहरण हैं, यही टाइम खा जाएंगे अपना। कुछ आप भी करें, फिर विविध में भी 2-4 सवाल करवाएंगे जो मोस्ट हैं। तो इसका तीसरा उदाहरण देखें। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। आकृति वृत्त का केंद्र है, ये अपना वृत्त है जिसका केंद्र O दे रखा है। ये ए बी, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया है, ए बी सी, और ये हुआ ई बिंदु। यहां पर हमारा डी बिंदु लिया है, तो बी ओ और ओ डी को मिलाया गया है और इसे भी मिलाया गया है। ये ओ हो गया, हमको दिया है 140 डिग्री। चाप बीसीडी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है। कोण बीएडी, तो देखो कोण BOD बराबर 140 डिग्री हमको दिया है, और कोण BAD बराबर ज्ञात करना है कोण DCE बराबर ज्ञात करना। यस, हल करें अपन। चाप BCD द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण BOD व शेष परिधि पर बना कोण, इसी चाप द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? कोण BAD। BAD है, तो प्रमेय 12.8 से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो 1/2 गुणा BOD का मान हमको दे रखा है 140, काट दिया तो 70 डिग्री आ गया। तो कोण BAD बराबर हो गया हमारा 70 डिग्री। BAD का मान कितना आ गया?
70 डिग्री। अब हमको कोण ज्ञात करना है DCE। कौन सा कोण ज्ञात करना है? DCE। तो देखें, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तथा कोण DCE बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। प्रिमे 12.11 आपने पढ़ी है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा DCE बहिष्कोण है, तो इसलिए कोण DCE बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण हो गया BAD, और BAD हमने कितना निकाला है? 70 डिग्री। तो कोण DCE बराबर भी 70 डिग्री। ये दोनों कोणों का मान आप निकाल चुके हैं। अब आप देखें उदाहरण नंबर 4। आकृति में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। CD के समांतर AE रेखा खींची गई है। BA को F तक आगे बढ़ाया गया है। ABC 92 डिग्री है, FAE 20 डिग्री है। तो BCD ज्ञात कीजिए, BCD ज्ञात कीजिए। चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर 4। ये चित्र हमको दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D है, और ये यहां से इसके समांतर ये रेखा खींची गई है E, और ये F है। ये जो कोण है वो दे रखा है आपको 20 डिग्री, तो और ये दे रखा है 92 डिग्री। तो कोण ABC बराबर 92 डिग्री और कोण FAE बराबर 20 डिग्री दिया है। कोण BCD हमको ज्ञात करना, BCD हमको ज्ञात करना है। हल देखें, देखिए इधर ये कोण ज्ञात करना है, BCD ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको इस कोण की आवश्यकता है। ये कैसे निकले? जब ये कोण निकल जाए पूरा, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और ये कोण कैसे निकले? जब D निकले, क्योंकि DAE और CD दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर हैं। तो ये एकांतर कोण बन रहा है। तो पहले हम कोण निकालें D।
तो चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, प्रमेय 12.9 से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। परंतु ए बी सी कितना दिया गया है? 92 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 92। 180 में से 92 गए तो कितने बच गए? 88 डिग्री। ये कोण ए डी सी निकल गया। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि सी डी समांतर ए ई आर गिवन दिया है तथा तिर्यक रेखा ए डी इन्हें मिलाती है, इन्हें मिलाती है, इसलिए कोण ए डी सी, या यूं कहें इधर से ले लो, कोण ई ए डी बराबर कोण ए डी सी एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण। और एडीसी का मान हम निकाल चुके हैं फर्स्ट से। कोण ई ए डी बराबर हो गया 88 डिग्री। कितना हो गया? 88। ये फर्स्ट से, किससे? फर्स्ट से। ये अब देखें कोण इसलिए अब कोण डी ए एफ बराबर कोण ई ए डी प्लस कोण एफ ए ई, ये हो गया 88 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कुल मिलाकर हो गया 108 डिग्री। देखें अब यहां से आपके पास में दो रास्ते मिलते हैं, या तो ये कोण निकालिए फिर चतुर्भुज का नियम लगाइए, परंतु देखिए कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है, तो इसलिए कोण डी ए एफ क्या हो गया? 22 कोण हो गया। तो चूंकि कोण डी ए एफ चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी का 22 कोण है, 22 कोण है, इसलिए प्रमेय 12.11 से चक्रीय चतुर्भुज का 22 कोण, उसके अंतराभिमुख कोण बी सी डी बराबर कोण डी ए एफ, और डी ए एफ कितना है हमारा? 108 डिग्री। तो कोण बी सी डी बराबर हो गया 108 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, और वो भी कैसा है? समांतर चतुर्भुज। तो हमको ये दिया है एग्जाम्पल नंबर 5, ये वृत्त का केंद्र हो गया ए बी सी डी, कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय समांतर चतुर्भुज।
ये बराबर भी हैं और अब हमको दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है। क्या है? आयत है। अर्थात कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री। उत्पत्ति देखें आप फटाफट। क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180, दो कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया 180/2, कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री बराबर कोण सी। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। अतः ए बी सी डी एक आयत होगा। इति सिद्धम, हैंस प्रूव। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब उदाहरण नंबर 6 देखें अपन। तो 6 आपका पूरा नहीं हो पाएगा इस टाइम में, तो 6 और 7 अगला उदाहरण कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।